भाई वाह, बेड़े की रौनक। लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसीलिए मैं घर में केबल लगाने के खिलाफ था। तुम सारा दिन ये देखती रहती हो। सारा दिन मेरे पास कुछ देखने का वक्त होता है? देखने को मिलता है ना तो बेजी के मत्थे के वाल मिलते हैं। 24 में से 18 घंटे में बुर्ज खाने में होती हूँ। और बुर्जी खाने में खाना पकाना होता है, उसमें भी तुम्हारा मिजाज खराब रहता है। मोंगरे, चुंगे, मूलियां, ऐसे ऐसे बदबूदार खाने पकाने पड़े ना तो मिजाज खराब होता है। लुटिया नहीं डालता। आवाज नीचे। मुझे इस तरह औरतों का ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं है। और जाके मना कर लो अपनी बेजी को, खप डाली हुई है उन्होंने। एक तो पता नहीं तुम बेजी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो। तो वो क्यों पीछे पड़ी रहती है मेरे पुत्रों के, वो भी हाथ धो के। आज बैठे बिठाई उन्हें ये याद आ गया कि हातम की तीहूं अकबरी और अस्करी का रिश्ता मेरे अकबर और अस्कर के साथ बचपन से था। और ये कौन सी भूलने वाली बात है? मैंने अपने भरा को जुबान दी हुई है। तो वापस ले लो अपनी जुबान। उसको अगर जुबान चाहिए ना तो अपनी बीवी कुलसूम से ले ले। इतनी लंबी जुबान है उसकी। 10-12 बंदूकों को वंड देना मुफ्त में तो भी कम नहीं होगी। तो एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि तुम्हें गुस्सा कुलसूम पे है कि हातम पे है। मुझे हर उस बंदे पे तप है जो मेरे शहजादे जैसे बेटों का नाम उन बार की पली बड़ी कुड़ियों के साथ ले रहा है। और चौधरी साहब, आपको जो ये हर वक्त तबलीगी दौरे पड़ते हैं ना, लिपस्टिक ना लगाओ, वाल ना खोलो, टीवी ना देखो, पुरका पहनो, ये सब तरे के तरे रह जाएंगे जब वो पतलूने कस के पहनने वालियां मत्थे लगेंगी हमारे। ऐसा नहीं होगा। मुझे अपने भरा पे भरोसा है, उसने उनकी तरबियत बहुत अच्छी की होगी। खेत सवा की होगी। उस कुलसूम मिस्त्री ने अल्लाह जाने क्या आफतें पैदा की होंगी। सियाने कहते हैं अगर ती के चलन देखने हो तो माँ के करतूत देखो। वो लायक है मेरे अकबर और अस्कर के? तो ये दोनों खुद किस लायक हैं? क्यों, क्या बुराई है मेरे पुत्रों में? चिराग लेके ढूंढो, ऐसे पुत्र नहीं मिलते। है आस पास के 10 पिंडों में है कोई मेरे अकबर जैसा शरीफ, नेक, पढ़ा लिखा, समझदार है? तुम जानती हो सहरा बाबा गुस्से में, फिर भी तुम बाहर जा रही हो। बाबा गुस्से में कब नहीं होते हैं। अगर तुम राज की पार्टी में जा रही हो तो मामा और बाबा में एक और जंग छिड़ जाएगी। ये भी कोई नई बात नहीं है और तुम्हारे ये बोरिंग लेक्चर्स भी कोई नए नहीं हैं। इस घर में सभी कुछ बहुत पुराना है। एवरीथिंग इज़ वेरी ओल्ड। ऐसे में अगर घर से बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं तो मर जाऊंगी। बेकी, मामा ने स्मोकिंग शुरू कर दिया क्या? मामा? यार मामा और बाबा समझ रहे थे कि शायद मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। एंड यू नो दैट आई हेट स्मोकिंग। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम। एनीवेज, बाबा को संभाल लेना। बाय। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, शाबाश। आ की आवाज कैसी होती है? आ आ आ, आ आ, साफ बोलो। आ आ आ, शाबाश। फिर कहो आ आ। मास्टर साहब बार बार आ ना करो, मुर्गियां बड़िया मुश्किल नाल पकड़ियां ने ते फिर नस जाणगियां। खामोश खामोश। शफीकुर रहमान, शफीकुर रहमान। ठीक है, उस्ताद जी बुला रहे हैं। कहाँ घूम रहे थे? आवाज नहीं आती। मास्टर साहब तुमने कितनी बार कहा है कि मुझे अपने असली नाम से पुकारा करो। चीखा मुझे शफीकुर रहमान से समझ नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई धुन के बहुत पक्के हो अकबर चौधरी, जो दिल में ठान लिया वो करके ही रहे। अल्लाह का फजल है चाचा जी। कैसे हैं आप? बस दुआ है तुम्हारी। तुम लोग तख्ती लिखो। भाई तुम जैसे नौजवानों को देखकर मुझे बेहद खुशी होती। भाई आला तालीम हासिल करके तुम शहर में जाकर कहीं भी अच्छी से अच्छी मुलाजमत कर सकते थे, मगर तुमने गांव में रहकर इन बच्चों को, गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देनी शुरू कर दी। तालीम मुफ्त नहीं होती चाचा जी, अनमोल होती है। मुझे इस गांव से मोहब्बत नहीं बल्कि अकीदत है। बड़े कर्ज हैं इस मिट्टी के मेरे ऊपर। मैं यहाँ कोई इल्म के दिए नहीं जला रहा हूँ इन बच्चों को तालीम दे के। मैं तो
इस मिट्टी का कर्ज अदा करो। मास्टर साहब को फिर कोई मिल गया, उर्दू मार मार के उसकी मत मार देंगे। सुना है कि इसीलिए बड़े चौधरी साहब मास्टर जी को घर नहीं चिकने देते, ऐसी ऐसी उर्दू मारते हैं और काफ निकालते हैं कि हवेली चकरी जाती है। इसीलिए तो उनकी शादी नहीं हो रही, उनके आन के तो 2-2 बच्चों के बाप हैं। काश तमाम नौजवानों की सोच तुम्हारे जैसी होती, सभी की ना सही, कम से कम तुम्हारा छोटा भाई असगर ही तुम्हारे जैसा दर्दमंद दिल रखता। सुश, कुल को नहीं बुलाया तुमने? नहीं, एक्चुअली मुझे तुमसे ना कुछ बहुत पर्सनल सी बात करनी है और मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ पता चले। पर्सनल बात? खैर तो है, कहीं तुम्हारे पति विनोद ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? कम ऑन किम, हम लोगों को इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तो तुम लोगों के यहाँ होती है। रात को सोते हो ना तो इस फियर के साथ कि कहीं सुबह होते ही तुम्हारे हस्बैंड साहब तुम्हारे सिर पे लाके कोई दूसरी बीवी ना खड़ी कर दे। हाँ, कम से कम मेरे होते हुए विनोद दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। माय गॉड सुश, फिर तो तुम्हें ज्यादा डरना चाहिए, तुम तो बहुत खतरे में हो। कैसा खतरा? नहीं देखो ना, मेरे हस्बैंड को कम से कम ये फ्रीडम तो है ना कि वो मेरे होते हुए 3 शादियां और कर सकता है, और तुम्हारे हस्बैंड को ये फ्रीडम नहीं। किस दिन ऐसा ना हो कि शादी करने के लिए वो तुम्हें रास्ते से हटा दे। विनोद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और वैसे भी किम, मैं तुमसे विनोद की नहीं, राज की शादी की बात करने आई हूँ। ओह राज, हाँ लेकिन शादी करने के लिए तो वैसे राज भी तुम्हें रास्ते से हटा सकता है। कम ऑन किम, वो मेरा बेटा है। मुझे पता है वो तुम्हारा बेटा है, इसलिए तो कह रही हूँ। मैं तुम उसके बारे में इतनी पॉजिटिव हो कि मुझे नहीं लगता कि उसकी फैमिली लाइफ कभी भी सक्सेसफुल हो सकेगी। उसे अगर एक बीवी चाहिए ना तो उसकी माँ को गुड बाय कहना होगा। अच्छा चलो बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं। ये क्या बात है, बताओ ना, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा बताओ ना, मैं इतनी देर से आई बैठी हूँ। हाय हाय पाजी, खैरी सलाह कभी सोनी गल भी कर लिया करो। और सोनी गल क्या करूं जब मेरे अपने पुत्र ही मेरी नाक कटवाने पे तुले हुए हैं, तो पोतरे क्या तोप चला लेंगे। एक वो जन मुरीद जो वलैत जाके जोरू के कदमों में बैठा हुआ है, और दूसरा उसको ना दुनिया का पता ना दुनियादारी का पता। उसके साथ कोई उल्लू का पट्टा भी बिठा दो वो भी सियाना लगने लगे। और ऊपर से पुत्र एक से एक नमूने पैदा किए। एक अकबर है जिसे दुनिया का होश ही नहीं, बस दीन ही दीन संभाले बैठा है। पढ़ के आया है शहर से, और शहर के नाम से तौबा तौबा करता है। और बाप दादा फीसें भर भर के मर गए, पढ़ पढ़ा के मुफ्त का मदरसा खोल के बैठ गया मुसल्लियों और कमियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। बताओ। पाजी देखो, इस तरह ना आखो, ये तो बड़ी सवाब का काम है। ये सवाब कमाने के लिए मेरी आल औलाद ही रह गई है। भाई ठीक है, नमाजें पूरी पढ़ता है, नेक है, इबादत गुजार है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह मेहनत करने और कमाने से मना तो नहीं करता। और वो दूसरा, उसको सिरे से दीन का पता ही नहीं, बेदीन, बेअकल, बेहया, सर्कस का जोकर। हाय हाय पाजी, अब मेरे शहजादे पुत्र को तो आप ऐसे ना आखो, वो अभी बच्चा है बेचारा। बच्चा? उसकी उम्र में हातिम और लुकमान बच्चों के बाप बन चुके थे। पाजी, इसमें मेरे बच्चे बेचारों का क्या कसूर है? ये आप टाइम पे उनका ब्याह कर देते ना तो आज वो दोनों भी अपने काके खिला रहे होते अपने मोढियों पे बिठा के। अब आप खुद सोचो हैं कि बगैर ब्याह के वो अगर ऐसा चन्न चाड़ते तो आपको चंगा लगता है? मैं टांगे ना चीर के रख देता। आहो, बस मरने मराने की बातें किया करो, उनके घर बसाने की ना सोचना कभी भी। मैं तो कहती हूँ अभी हातिम को फोन करो, उसको कहो कुड़ियों को लेके आए,
चट मंगनी ते पट व्याह। कहती तो तू ठीक ही है। पाजी कहती तो मैं हमेशा ठीक ही हूँ, आपको समझ ही देर से आती है। जी अब्बा जी। नहीं मैं कैसे भूल सकता हूँ अब्बा जी, याद है, बिल्कुल याद है। अब्बा जी कमाल कर दो, मेरी मजाल के मैं मुकर जाऊं। मैं तो कब से आपके मुंह से सुनने का मुंतजिर था। जी बेटियों का बाप होना अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगता। बकवास न करो, उल्लू का पट्टा बड़ा बेटियों का बाप बना फिरता है। और बात सुन, तूने किसी गैर से बात कर रही थी। देख, वो मेरी अपनी काकियां हैं, जैसे असगर और अकबर तुम्हारे अपने बेटे हैं। ओए, तू बड़े तड़ले से बात कर सकता था, समझा? जेडी भैया? ना, डेली वैली कुछ भी नहीं है। अपने को एबीसी वाला नाम से पुकारने का कोई जरूरत नहीं है। अपना सीधा सीधा जमुना दास है, शेख जमुना दास। दास का बनिया न पक्का गुजराती। अरे वही तो जमुना दास भैया, मैं भी तो आपकी गुजराती बहन हूँ ना। तुम गुजराती? अरे तुम किधर से गुजराती आया बहन? तुम तो पंजाबी थे, पंजाबी। मैं नहीं हूँ, वो तो मेरा पति है, मेरा मतलब मेरा हस्बैंड पंजाबी जाट। मैं तो गुजरात की हूँ। हाँ, पाकिस्तान का गुजरात भी तो पंजाब में थे ना, अपन को मालूम है। ओ, एक ही बात है ना जमुना दास भैया। देखिए ना, गुजरात तो गुजरात है, राजस्थान में हो या पंजाब में, क्या बात है हमारे गुजरात की। मुद्दे पे आओ तुम बहन, मुद्दे पे। वो जमुना दास भैया, आप तो जानते हैं ना, मेरा पति, मेरा हस्बैंड नशा करता है और कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं करता। बेटियों की और घर की जिम्मेदारी सारी मुझ पे है। आप ये मेरा ठेला बंद कर देंगे तो मैं खर्चा कहाँ से पूरा करूँगी? अरे तुमने लड़कियों का नाम लेके तुमने शेख जमुना दास का कलेजा हिला के रख दिया, कलेजा का फेफड़ा भी हिला के रख दिया है। अपने भी दो डिक्रियाँ हैं और अपन को पता है कि डिक्रियों की जिम्मेवारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी। डिक्रियाँ? अरे डिक्री, तुम कैसा गुजराती है? डिक्री नहीं समझता? डिक्री बेटी, बेटी। हाँ बेटी, हाँ। चल ठीक है, तुम्हारा पति नशा करता है बरोबर, तुम्हारी दो जवान डिक्रियाँ हैं बरोबर। चल लगा कर रजिस्ट्रार, अपना कारोबार का कबाड़ा निकलता है तो निकलने दे। अपने को भगवान ने बहुत बर्दाश्त दिया है। कबाड़ा हो अल्लाह करे इसके व्यापार का। सैलाब आए इसके गुजरात में। ओ गॉड, हमारे गुजरात में नहीं, इसके गुजरात में। सीमत। कितनी आंधी रानी ने कितने चा बड़ी पाप, बड़ी पाप। मैं सीरियस हूँ। तुम वाकई सीरियस हो? मुझसे जोक तो नहीं कर रहे हो ना? क्या हो गया तुम्हें? आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू प्रपोज। तुम मुझे लाइक नहीं करती? राज, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं सबसे शादी कर लूँगी। डेविड से, कैरल से, लीसा से। तुम कहीं कमिटेड हो?
एंगेज्ड हो? नहीं। किसी में इंटरेस्टेड हो? हाँ, किस में? लाइफ में इंटरेस्टेड हूँ। मैं जीना चाहती हूँ और जब जी के मेरा दिल भर जाएगा तो शादी के बारे में सोचूंगी, लेकिन फिलहाल मेरे कोई प्लान्स नहीं है। तुम कहाँ से आ गए? उधर से आया हूँ और किधर से आया हूँ, घर से आया हूँ। देखा तुम्हारी हालत भी वही हो गई है खुशी से जो मेरी हो गई थी। आखिर बात ही ऐसी है, बेटियों की शादी। क्या शादी? अब्बा जी का फोन आया था। सच्ची बात तो ये है कि मैंने तो आस ही छोड़ दी थी। मैंने सोचा था कि लुकमान भाई और भाभी ने वहीं पे अपने बेटों के रिश्ते ढूंढ लिए होंगे और हम दोनों को यहाँ पे सरखपाई करनी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाजी का खून सफेद नहीं हुआ। इसी खुशी में कुछ मुंह मीठा हो जाए। मुंह मीठा? ओहो, मुझे ख्याल है तुम्हारे यहाँ तो मीठा क्या होगा, यहाँ तो सिर्फ मिर्चें होंगी और मसाले होंगे और चाट होगी। चलो कोई बात नहीं, एक प्लेट चाट ही ले आओ। नहीं वो, लेकिन तुम नहीं चाट खा सकते। ऐसा करो तुम कहीं और चले जाओ, वहाँ से कुछ और खा लो। मार क्यों रही हो, पैसे दे दूंगा मैं। पैसों की बात नहीं है वो। हाँ, वो आज चाट में मैंने बहुत मिर्चें डाल दी हैं, बहुत तीखी बनी है, तुम नहीं खा सकोगे। ओए होए होए, तीखी बन गई, कोई बात नहीं, मैं तीखा खा लूं। तुम लेके तो आओ। अगर इस मनहूस जमुना दास ने हातिम को देख लिया तो समझो मैं तो गई, काम तो हाथ से जाएगा ही। हातिम ने भी मेरे साथ काम नहीं करनी। आजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। लंग आजा पत्थर मैं नाचूंगी। और घर में कुत्तों की तरह मेरे आगे खाना फेंकती हो, यहाँ तो इज्जत कर लो। शौहर समझ के नहीं, कस्टमर समझ के ही। मिर्चों का सारा स्टॉक डाल दिया इसमें। अरे ये क्या उठा पड़ेगा है, डांडिया रात, वो भी विकेट डांडी के। अबे तू इसका एक चम्मच खा के देख लेना तो तू ब्रेक डांस करेगा, डांडिया रास। एक कुर्तुम बेन, ये तेरा पापड़ी चाट खाने से बावले कुत्ते की माफिक नाच रहा है। तेरे को इधर स्टार रखने का है कि नहीं, बता दे साहब अपने को। एक मिनट मिस्टर, ये मेरी बीवी है, जैसी भी है इसकी इंसल्ट करने का हक सिर्फ मुझे है, मुझे। ओके? ओ अच्छा अच्छा, तो तुम है इसका पति। अच्छा, अरे तुम नशा करता है? देखो नशे ने तुम्हारा क्या हालत बना दिया है। नशा? कौन सा ड्रग लेता है तुम, कौन सा नशा करता है? तुम अपनी आंखें तो देखो, कैसी अंगारे का माफिक लाल लाल हो रही है। अभी बावले कुत्ते का माफिक तुम नाचता था। अरे क्यों करता है भाई नशा, क्यों करता है? अपनी पत्नी का ख्याल करो जो खुद मेहनत करके तुम्हारे वास्ते नशे का पैसा करती है। नहीं तुम अपना जवान दीकरियों का ख्याल करो मेरा भाई, कुछ अपना दीकरियों का ख्याल करो, छोड़ दो नशा, छोड़ दो। दीकरी अच्छा, तो मैं नशा करता हूँ, तुम्हारे पैसों पे पलता हूँ। तो तुम्हें क्या जरूरत थी वहां आने की? और अगर आ ही गए थे तो अपना मुंह बंद रखते। ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था तुमसे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। क्या तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? मोहब्बत गई तेल लेने,
मेरे अलावा तुम्हारी कोई बेइज्जती करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। तुम और तुम्हारे राइट्स। कुलसुम यार तुमने आज तक मेरे साथ कभी अच्छा किया है जो आज करते? अब देख लेना, वो जमुना दास मुझे कल अंदर भी नहीं घुसने देगा। डार्लिंग तुम मेरे लिए कौन सा खुशबख्ती का दरवाजा रही हो। इतनी अच्छी खबर लेके मैं इतने अच्छे मूड में तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने तो कबाड़ा कर दिया। कबाड़ा? कबाड़ा तो मेरा हो गया। चलो डार्लिंग दफा करो अब, दफा करो अपने सेठ को और उसके चाट के ठेले को। ठेला? ठेला नहीं था, वो स्टॉल था। ठेले को स्टॉल के देने से उसकी औकात नहीं बदल जाती। चलो ठीक है, ठेला नहीं स्टॉल था बल्कि प्लाजा था। मिट्टी पाओ, दफा करो। डार्लिंग अब ये सोचो कि हमें अकबरी की शादी के साथ साथ असगरी की शादी का भी तो सोचना है ना। तो हम असगरी का निकाह कर देते हैं, रुखसती 2 साल बाद कर लेंगे। कौन सी शादी, कौन सी रुखसती, कौन सा निकाह? मैं अपनी बेटियों की शादी उस खानदान में नहीं करूंगी। किस खानदान में? उस खानदान में जिसमें 25 साल पहले मर रही थी शादी करने के लिए। अरे वो 25 साल पुरानी बात थी, मैं मासूम बच्ची थी, मुझे क्या पता। तुमसे शादी करने का फैसला भी मेरा बचपना था। बच्ची थी? 2 बच्चों की मां तो उस वक्त भी लगती थी तुम। वो तो मेरी खून पसीने की कमाइयां ब्यूटी सैलूनों में उजाड़ उजाड़ के तुमने जरा रंग रूप निकाला है। वरना तुमसे शादी के बाद तो मुझे अपने खानदान वालों से ताने सुनने पड़ते थे कि अगर पसंद की शादी करनी थी तो कुछ देख के तो करते। शट अप, तुम और तुम्हारा खानदान। उसी खानदान की झूठी कहानियां सुना सुना के ना अपनी शोधी और शोबाज सहेलियों को तुम इंप्रेस करती हो। वरना तुम्हारे खानदान में तो झूठ के लायक भी कुछ नहीं है। ओहो, तुम कुछ भी कहो, मैं जब तक तुम्हारे भतीजों को मिल नहीं लेती और ये देख नहीं लेती, ये यकीन नहीं कर लेती कि वो मेरी बेटियों के लायक हैं भी या नहीं, मैं फैसला नहीं करूंगी। क्या खराबी है मेरे भतीजों में? ये तो उनको जानने और परखने के बाद ही पता चलेगा कि जो क्वालिटीज मेरे दामाद में होनी चाहिए वो उनमें है या नहीं। तुम ना क्वालिटियां ढूंढती रह जाना और लड़कियां हाथ से निकल जाएंगी। तुम्हें पता भी है इस वक्त रात का क्या टाइम है और तुम्हारी असगरी अभी तक आई नहीं है। कुछ होश है तुम्हें? वो जहां भी जाती है मुझे बता के जाती है और फोन पे मुझसे इन टच रहती है। एंड बाय द वे, ये तुम क्या हर वक्त तुम्हारी असगरी, तुम्हारी असगरी, तुम्हारी असगरी करते रहते हो? अरे दोनों मेरी बेटियां हैं, तुम्हारी भी। इसलिए कि असगरी पे तुम्हारी तबीयत का असर है। वो तुम्हारी तरह ना बदतमीज है और मुंह फटा है। अकबरी तो बिल्कुल माशाल्लाह से मेरी बेबे पे गई है, समझदार, साबिर और शाकर। तुम्हारी बेबी का नाम साबिर शाकर है? तुमने तो कहा था उनका नाम जुबैदा खातून है। ज्यादा जुगतें लगाने की जरूरत नहीं है। बात ऐसे कर रही हो जैसे उर्दू की अलिफ बे नहीं आती। सारी जिंदगी उर्दू मीडियम स्कूलों में तालीम हासिल की है तुमने। अच्छा, तुम ये भूल रहे हो कि रात बहुत हो गई है और अगर मेरी असगरी नहीं आई तो तुम्हारी अकबरी भी नहीं आई। जरा फोन करके पता तो करो वो कहाँ है। मैं अपनी अकबरी पे आंखें बंद करके इत्मीनान करता हूँ। मुझे उससे इन टच रहने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि कोई जरूरी काम कर रही होगी, लाइब्रेरी में काम कर रही होगी या कोई नेक काम कर रही होगी। वो Becky, wake up. ओह, बहुत लेट हो गई आज तो। रॉजर के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता और घर पे ओह माय गॉड, ऐसा लगता है जैसे घड़ियों की सुइयों के दरमियान स्टक हो गए हो।
ना आगे ना पीछे। अगर हम मामा और बाबा को क्या कहूंगी? Okay, bye. तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? ये कोई टाइम है घर पे आने का? तुम्हें पता है कि मामा बाबा तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं? मेरी वजह से? उन्होंने मेरी वजह से कब से परेशान होना शुरू कर दिया? वो तो एक दूसरे के लिए परेशान होते थे ना। शट अप सारा, मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि तुम इतना लेट क्यों आ रही हो? What about you? तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझको? I'm not a kid बेकी जो तुम मुझे ढूंढ रही हो। घर से बाहर आ गई हो। मैं घर का रास्ता नहीं भूल जाती हूँ। वैसे तुम अगर एक दफा घर से निकलती हो तो वाकई घर का रास्ता भूल जाती हो, और तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो अगर तुम 9 बजे तक घर नहीं पहुंचती तो बाबा का पारा हाई हो जाता है। मैं अगर घर पे भी हूँ ना तभी बाबा का पारा हाई रहता है। सहरा, लेकिन आज तो तुमने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। प्लीज डोंट साउंड ओल्ड यार, इट्स वीकेंड। और तुमने पूरे वीकेंड को स्पॉइल कर दिया। अब देखना, मामा बाबा में तुम्हारी वजह से पूरी रात फाइट रहेगी। मेरी वजह से? सिर्फ मैं ही उनका रीजन हूं ना फाइट होने का? सहरा, समझने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, आज तुम्हारी आसानी से जान नहीं छूटेगी। नो, seriously no Becky, please no. I'm not going to listen Baba's boring lectures and Mama's emotional speeches. नहीं यार। यही तो मैं भी कहना चाह रही हूँ सहरा। मैं नहीं चाहती कि तुम टेम्पर लूज करके मामा बाबा से उलझो, घर में टेंशन बढ़े। तुम घर में जाते ही अपने कमरे में चली जाना बाबा को सॉरी बोल के। बाकी मैं सब संभाल लूँगी। सॉरी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। वेयर वर यू? कहां थी तुम? देखा देखा इसको, कितनी बदतमीज हो गई है। क्या बदतमीजी की उसने? एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला एक लफ्ज? मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना भी गवारा नहीं किया उसने। चलो जी, ये अनोखी बात है। जवाब दे तो तुम सदमे से मरने लगते हो, और ना दे तो प्रेशर कुकर की तरह फटने लगते हो। क्या बकवास है ये? मामा प्लीज। सारी इन्वेस्टिगेशन सहरा के लिए रह गई है। ये मिस ने कहां से आई? इस वक्त तो पूछो। कहां थी तुम? मैं कहाँ जा सकती हूँ पापा, असगरी को ही ढूंढने गई थी। मैं जानती थी आज वीकेंड है, वो जरूर लेट आएगी। और फिर आपका गुस्सा, आपको और मामा को गुस्से से बचाने के लिए मारी मारी फिर रही थी। कहाँ नहीं ढूंढा उसे, उसके सारे फ्रेंड्स के यहाँ चली गई, उसका सेल भी ऑफ था। 12 बजे मिली तो जबरदस्ती ले आई, लेकिन रिजल्ट वही लड़ाई, वही गुस्सा। मैं तो जितना भी चाहूं घर में सब अच्छा हो, उतना ही खराब हो जाता। मैं तो चाहती हूँ घर में खुशी हो, सब खुशी से रहें, लेकिन उतना ही सब मैस हो जाता। लेकिन उतना ही सब मैस हो जाता। No, पुत्र, don't cry, please. Don't cry. देखा, ये है मेरी बेटी, मेरा फखर, मेरा गरूर। इसे मैं सर उठा के ना अगले घर रुखसत कर सकता हूँ। अगले घर? You mean to say next door neighbor? कोड मगज औरत। लेकिन हातिम,
नेक्स्ट डोर में तो मिस्टर एंड मिसेस सिंह रहते हैं। अब पागल हो गई है क्या? बाबा मैं जाऊँ? हाँ बेटा, यू गो टू डोंट क्राई, गो टू योर रूम। मैं इसके ससुराल की बात कर रहा हूँ। ये बच्ची जहाँ भी जाएगी ना, मेरा सर जो है ना फखर से बुलंद करेगी, प्यार फैलाएगी। ये मेरी तरबियत है, मेरी। उफ, क्या हो गया जमाने को, पता नहीं क्या बनेगा इस नवी नस्ल। हाँ, नवी नस्ल के रोने रोते रहना। आज की नस्ल रोलने जा रही है, उसके लिए कुछ ना करना। वो कर तो रहा हूँ। क्या? दुआ। लो चौधरी साहब, दुआ का नहीं दवा का वक्त है। अच्छा, वो कौन है बिस्तरे मरग पर? कहीं वो अब्बा जी की बड़ी फूफी तो नहीं? अब्बा जी की बड़ी फूफी तो पिछले 40 सालों से बिस्तरे मर्ग पर है। अल्लाह जाने मलकुल मौत को क्या देद ला कर तो रुखसत कर देती है, हर बारी मामला ठंडा हो जाता है। इस खानदान की तो फूफियां हैं इतनी सख्त जान, चाहे मेरे बच्चों की फूफी हो, चाहे उनके अब्बे की फूफी हो, चाहे दादे की। वो फिर शहीन तुमने बताया नहीं कि कौन है बिस्तरे मरग पर? ये दवा, ये दुआ, इस किस्म के मुहावरे तो ऐसे ही मौकों पे बोले जाते हैं। मैं साफ साफ बता रही हूँ चौधरी साहब, आप बेजी और अब्बा जी को बता दें, जो वो सोच रहे हैं मैं नहीं होने दूंगी। इस हवेली में अंग्रेजनियां नहीं आएंगी। ये तो खैर है, बिल्कुल ठीक है। तो उठो, निकलो रजाई से, जाके बेजी को बताओ। ओ बेजी की कौन सी मेमे और अंग्रेजनियां सहेलियां हैं जो उनसे मिलने आ रही हैं? हाय, मैं आपकी भतीजियों की बात कर रही हूँ। लाहौल विला, वो बेचारियां कब से अंग्रेज और मेमे हो गई, कुछ खुदा का खौफ करो। अरे खौफ तो मुझे आ रहा है, जब वो गिट पिट अंग्रेजी बोलने वालियां निके निके कपड़े पहन के इस हवेली में दंदनाती फिरेंगी। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। कुछ कर लो, उठो, कुछ कर लो चौधरी लुकमान, उठो। वो बात सुनो शहीन, अगर ये तुम्हारा डर वाकई सच्चा है और वो लड़कियां ऐसी हैं भी, तो कलसूम उनकी शादी इस हवेली में क्यों करेगी? वो तो कई साल पहले खुद नहीं यहाँ रही थी। पहले की बात और थी, उस वक्त बिजली नहीं थी, सहूलतें नहीं थी। अब तो केबल लगी हुई है यहाँ पे, कमरे कमरे में एसी है, 1000 तरह की मशीनें हैं। और चौधरी साहब, लोग तरसते हैं ऐसे ऐशो आराम और नौकरों के लिए। मैंने सुना है वहां बाहर जाओ ना तो गुसलखाने भी खुद तोड़ने पड़ते हैं। चंगा भला यहाँ से जागीरदार वहां मुसल्ली तो कमी कमीन बन के रह जाता है। हाँ, मुझे तो लगता है वो खुद भी ख्वाब देख रही है इस हवेली पे कब्जा करने के, और अपनी तियों का भी दिखा रही है। उठो, निकलो बिस्तर से, जाओ बेजी को बताओ। क्या क्या सोचा था मैंने, क्या क्या ख्वाब सजाए थे कि मैं अपनी बेटियों को वो सब कुछ नहीं फेस करने दूंगी जो मैंने अपनी जिंदगी में किया। उनके लिए शहजादे ढूंढूंगी, राज करेंगी वो। मेरी सहेलियां कितना मजाक उड़ाएंगी मेरा। वो सुश की बेटी, मोटी काली कलोटी पकौड़ी नाक वाली, बिल्कुल हमेश चश्मियान की फैमिली से लगती है, और सुश ने उसके लिए बांग्लादेश की रॉयल फैमिली का इकलौता बेटा ढूंढा है। For God's sake, मॉम, सुश आंटी और उनकी लंबी लंबी गप्पें। बांग्लादेश में कौन सी रॉयल फैमिलीज होती हैं? और कूल की बेटी का फियांसी? ओह माय गॉड, मैंने भी देखी कूल आंटी की बेटी के फियांसी की स्नैप्स। उसे देख के तो मेरा पहला रिएक्शन भी यही था, ओह गॉड, कोई इतना मोटा भी हो सकता है। उड़ा लो मजाक, उड़ा लो लोगों की अच्छी तरह मजाक, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो तुम्हारा बाप है ना, ये जहां तुम दोनों बहनों की किस्मत फोड़ने वाला है ना, उसे देखकर जो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। क्या क्या देख रही हो? हैं मिसनी, बाप की चमची हो तुम। ये तो नहीं हो सकता कि तुमसे डिस्कस ना किया हो हातिम ने। आई स्वेयर मॉम, बाबा ने मुझे कुछ नहीं बताया। आप बताएं ना, चक्कर क्या है, बताएं। मुझे नहीं पता, पूछो अपने बाप से जाके। हटो यहां से, रास्ता दो पीछे। बैठिए प्लीज, रुक जाओ,
मैं तुम्हारी इस टेंशन भरी वॉक से बहुत थक गया हूँ। ऑलरेडी डेड यार। लेकिन तुम मुझसे इतना नहीं पूछ रही कि मेरी परेशानी क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है। Of course I know. What is your problem? Really? Definitely. बाबा को कैसे इम्प्रेस करना है इसकी कोई नई स्कीमें सोच रही होगी ना। Just shut up सारा। इसमें मेरी प्रॉब्लम कहाँ नज़र आती है? प्रॉब्लम कुछ और है और मेरी नहीं, हम दोनों की। No way. This cannot be possible. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रॉब्लम सारा को परेशान करे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम क्या करोगे? उसे किक आउट कर दूंगी। So prove it, my dear. Really? पक्का? पक्का। मुझे तुम्हारे बाप ने तुम्हारा ड्राइवर नहीं रखा हुआ जो रोजाना मेरी कैब में आकर बैठ जाती हो? ओह हातिम, इट्स योर जॉब। तुम्हारे अब्बा जी कितना लहक लहक के कहा करते थे, नौकर की तो नखरा की। वो अपने मज़ारों को कहा करते थे अगर उन्हें पता चले ना कि उनका बेटा ढोर डंगर बना रोजाना सवारियां उठाता फिरता है तो उनको हार्ट अटैक हो जाए। ओह रियली? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, जल्दी आ जाओ, देर हो गई। सब समझता हूँ मैं, मुझे मालूम है तुम कितनी छोटी ज़हनियत की औरत हो। अच्छा, तुम्हारी बहुत एक्स्ट्रा लार्ज ज़हनियत है। अब पता नहीं जमुना दास मुझे घुसने भी देगा या नहीं। सारा कबाड़ा कर दिया कल तुमने। ज्यादा आनी कानी करे ना तो लानत भेजना उस फूड कोर्ट पे। अच्छा, और वो जो उससे मंथली इनकम होती है उस पे भी लानत भेजूं? अब उसकी जरूरत नहीं है। हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, हम दोनों जो जान तोड़ के मेहनत कर रहे हैं ना, वो इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं ताकि हमारी बेटियों की अच्छी फैमिलीज में रिश्ते हों। हाँ? उस बचपन की मंगनी से तो मैं मायूस ही हो चुका था। इतने साल मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सोचता था पता नहीं अब वो लोग हमारी बेटियों को